हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम आपके बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 5B ही डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सेज पतंजलि हैं उन्होंने हमारे 8 लिम्स ऑफ योग बताए थे, जिनको कलेक्टिवली हम अष्टांग योग या राजयोग कहते हैं। इसके अंदर हम पहले 5 डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लास्ट के 3 डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ धारणा, ध्याना एंड समाधि। प्रोनाउंसिएशन हमेशा मैंने बोला है अलग हो सकती है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे धारणा को। ये 6th लिम है अष्टांग योग का। ये जो वर्ड ध्री है ना, जो उसका रूट वर्ड है, ये लिया गया है आपका एंड जो वर्बल रूट ध्री से इस शब्द को लिया गया है, धारणा शब्द को। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, कैरी करना, मेंटेन करना। सेज पतंजलि के हिसाब से इस वर्ड धारणा का क्या मतलब है, इसमें क्या हम कर रहे हैं, इसमें हम अपने चित्त को यानी अपने माइंड को एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन कर रहे हैं। बेसिकली आप उस पर्टिकुलर एरिया में फ्री हैं अपने दिमाग को मूव कराने के, लेकिन उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। और जब हम अपने दिमाग को एक कन्फाइंड एरिया में लगाते हैं तो हम उस चीज़ को और अच्छे से कर पाते हैं। हम लोग बहुत आराम से उस चीज़ के ऊपर फोकस करके अपना जो है एक अटेंशन पा पाते हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग भ्रमित नहीं हो रहा है, यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है। तो जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं उस पर हमारा ध्यान अब नहीं जाएगा। अब जैसे मैंने आपको धारणा बताया कि आप एक कन्फाइंड एरिया में किसी चीज़ के बारे में रिलेटेड चीज़ें सोच रहे हो, ओके, उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हो। उसके बाद हमारा 7th लिम्ब आता है, विच इज़ ध्याना। जो आप चीज़ के बारे में देख रहे थे, जिसको आप देख रहे थे, उसमें से आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस करके बहुत लंबे समय तक उसी पे ध्यान लगाया, अनइंटरप्टेड अपने दिमाग का जो फ्लो था, हमारे माइंड का फ्लो था, उसी को हम ध्यान कहते हैं। जब हम एक चीज़ की तरफ अपना अनइंटरप्टेड फ्लो करें अपनी अटेंशन का, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मेडिटेशन में चला गया, एक चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान लगा दिया। और ऑब्वियसली जब आप ऐसे करेंगे तो आप चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से और समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज समाधि। समाधि में क्या है, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा बहुत रिलेटेड है। धारणा में आपने एक चीज़ के ऊपर अपना अटेंशन दिया, पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, मतलब 1000 से हट के आप 5 चीज़ों पे आ गए हैं, बिल्कुल उन्हीं पे अटेंशन दे रहे हैं एक लिमिटेड एरिया के अंदर। अब आपने ध्यान आया, ध्यान के अंदर आपने उन 5 में से भी किसी एक चीज़ को पकड़ लिया और उसके ऊपर आपने अपना पूरा मेडिटेशन कर लिया, पूरा उसी के ऊपर अपना ध्यान लगाया। और जब आप ऐसी स्टेज में आ जाओगे जब आपने क्या किया, आपकी मेडिटेशन और जो मेडिटेटर है दोनों के दोनों मिल गए, दोनों का यूनियन हो गया। इस तरह से यूनियन हुआ कि आप इतनी डीप उसमें चले गए, ध्यान में चले गए कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो गई पूरी तरह से। और क्या बच गया, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस बच गई। मतलब आप पूरी तरह उसमें इतने लीन हो चुके हैं कि अब आपको और कुछ पता ही नहीं है। तो ये समाधि की स्टेट हो गई। यानी ये कौन सा फाइनल लिम्ब हमारा हो गया, समाधि, विच इज़ द 8th लिम्ब। ठीक है, तीनों बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, इनको आप अपने एग्जाम में इसी तरह से लिख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया है, आप चाहें तो थ्योरेटिकल वे में भी थोड़े और इसके लिए सेंटेंसेस लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड विद दिस हमने अपना अष्टांग योग का टॉपिक फिनिश कर लिया है। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।